नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का सीएम चेहरा आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव होंगे। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी होंगे। उप मुख्यमंत्री और भी लोग बनाए जाएंगे जो पिछड़े समुदाय से होंगे। गहलोत ने कहा कि हमारा नेता तो तेजस्वी यादव है। एनडीए बताए कि उनका सीएम फेस कौन होगा। सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे कहने से नहीं चलेगा। ऐलान के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझ पर फिर से भरोसा जताया है। सभी का दिल से धन्यवाद है। सबसे कहना चाहता हूं कि जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरेंगे। 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी सहित 7 दलों के 14 नेता शामिल हुए। इसमें सभी दलों के नेताओं को बोलने का मौका दिया गया। सभी ने महागठबंधन में एकजुटता की बात कही। झालावाड़ पुलिस ने सरकारी योजनाओं में ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का बड़ा भंडाफोड़ किया है। एसपी अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह गिरोह गरीब किसानों और पेंशन धारकों को निशाना बनाकर सरकारी खजाने को लूट रहा था। पुलिस ने अभियान में मास्टरमाइंड रामावतार सैनी से 30 आरोपियों को दबोच कर 52,69,000 रुपये नगद, 14 लग्जरी कारें, 35 लैपटॉप और कंप्यूटर और सैकड़ों बैंक व पहचान दस्तावेज जब्त किए हैं। रामावतार सैनी सरकारी पोर्टलों का गहरा ज्ञान रखता था। वे गरीब ग्रामीणों से आधार और बैंक खाता लेकर उन्हें फर्जी लाभार्थी बनाता, फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पेंशन और राहत योजनाओं से करोड़ों रुपए इन खातों में ट्रांसफर करवाकर एजेंटों के जरिए वसूल करता था। कार्रवाई में 70 पुलिस टीमों ने लगातार 70 घंटे तक राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर समन्वित छापे मारे। पंजाब के मशहूर सिंगर तेजी कालों पर कनाडा में राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा द्वारा फायरिंग करवाए जाने की जानकारी को गलत बताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल खुद को सुरक्षित व ठीक बताया है। गौरतलब है कि महेंद्र सारण दिलाना के अकाउंट से बीते दिनों की गई कथित पोस्ट शेयर कर दावा किया गया था कि सिंगर के पेट पर गोली लगी है। गैंगस्टरों की तरफ से पोस्ट में कहा गया था कि फायरिंग इसलिए करवाई गई क्योंकि काहलों ने गोदारा के विरोधी गैंग को पैसे और अन्य तरीकों से सहयोग दिया था। साथ ही उनके लिए रैकी भी करता था, अगर ये नहीं रुका तो अगली बार इसे मार देंगे। मैं अपने प्रशंसकों को यह बताना चाहता हूं कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित और ठीक हूं। सोशल मीडिया और कुछ न्यूज़ चैनलों पर मेरे बारे में गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। मैं सभी मीडिया चैनलों से अपील करता हूं कि किसी भी खबर को प्रसारित करने से पहले उसके पूरी तरह से जांच और पुष्टि करें। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने 27 साल पुरानी हत्या के मामले में पत्नी और उसके कथित प्रेमी को बरी कर दिया है। जस्टिस फरजंद अली और जस्टिस अनुरूप सिंघी की खंडपीठ ने प्रतापगढ़ फास्ट ट्रैक कोर्ट के 5 दिसंबर 2001 के फैसले को पलट दिया। हाईकोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष सबूतों की श्रृंखला पूरी करने में विफल रहा और सबूत के आधार पर दोष सिद्ध करने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं कर सका। कोर्ट ने कहा, सबूत की कड़ी हर स्तर पर टूटी हुई है। मात्र संदेह, अटकलों या बाद में सुधारे गए बयानों के आधार पर किसी को हत्या जैसी गंभीर अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जब सबूत की श्रृंखला अधूरी, अस्पष्ट और विरोधाभासी हो तो न्याय का तकाजा यही है कि आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी किया जाए। नागौर जिले में सदर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ रुपए कीमत का 873.76 ग्राम अवैध सोना जब्त किया है। यह सोना सऊदी अरब से लाया गया था। सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि तस्करों ने कस्टम की सख्ती से बचने के लिए दिल्ली, मुंबई या जयपुर के बजाय अब जोधपुर एयरपोर्ट को अपना नया ट्रांजिट पॉइंट बना लिया था। इस भंडाफोड़ के साथ पुलिस ने सोने की सप्लाई के लिए इस्तेमाल हो रही एक स्कॉर्पियो को भी जब्त किया और शेरानियाबाद निवासी 3 अंतर्राज्यीय तस्करों शेरानियाबाद निवासी 34 वर्षीय अरशद अयूब, 32 वर्षीय अब्दुल मजीद और 30 वर्षीय मोहम्मद यूनुस को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह सिंडिकेट सऊदी अरब, दुबई और मस्कट से सोना लाकर और शेख हवाटी क्षेत्र के ज्वेलर्स को बेचता था और प्रति किलो पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक का मुनाफा कमाता था। इस अंतर्राष्ट्रीय तस्करी रैकेट की जड़ें नागौर और सीकर की गैंग से जुड़ी हुई हैं। बाड़मेर जिले में पिता की मौत के बाद क्रियाक्रम में खर्च हुए पैसों को लेकर 2 सगे भाइयों का विवाद हो गया। छोटे भाई ने बड़े भाई पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई और फिर छोटा भाई फरार हो गया। बिजराड़ थाना अधिकारी मग्गाराम ने बताया
के नवातला गांव निवासी 35 वर्षीय गुणेशा राम और उसके सगे भाई 30 वर्षीय कृष्णा राम के बीच रुपयों के लेन देन को लेकर बहस हो गई। बहस इतनी बड़ी कि छोटे भाई कृष्णा राम ने बड़े भाई गुणेशा राम पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल पर एफएसएल और एमओबी की टीमों को बुलाया और सबूत जुटाए गए। पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपी भाई की तलाश शुरू कर दी है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अजमेर जिले के पुष्कर मेले में इस बार 2 दिन नहीं बल्कि 5 दिन यानी कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक अजमेर पुष्कर मार्ग पर वन वे यातायात रहेगा। सरकारी वाहनों और मेला ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के निजी वाहनों के लिए अलग अलग पास जारी होंगे। सुरक्षा के लिए लगभग 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। साथ ही आने जाने वाले मार्ग और पार्किंग स्थल बताने के लिए होर्डिंग्स भी लगाए जाएंगे। होर्डिंग्स पर पार्किंग का क्यू कोड होगा, जिसे स्कैन करके पार्किंग पर पहुंच सकेंगे। सीओ अजमेर ग्रामीण रामचंद्र चौधरी ने बताया कि पुष्कर सरोवर में पानी का स्तर ऊंचा होने के कारण सुरक्षा के लिए सिविल डिफेंस और गोताखोरों को तैनात किया जाएगा ताकि कोई दुर्घटना न हो। इस दौरान रूट डायवर्जन होगा और मेले में आने वाले वाहनों की पार्किंग की विशेष व्यवस्था रहेगी। हरियाणा के गुरुग्राम में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने युवती को दिन दिहाड़े गोली मार दी और मौके से भाग गया। आसपास के लोगों ने युवती को सेक्टर 10 के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसकी हालत स्थिर है। युवती की पहचान यूपी प्रतापगढ़ निवासी 30 वर्षीय शिवांगी तिवारी के रूप में हुई है। वह एक कंपनी में काम करती है। वह आरोपी युवक 31 वर्षीय विपिन निवासी जौनपुर यूपी है। उद्योग विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। मौके पर मौजूद रहे लोगों ने बताया है कि युवती डुंडाहेड़ा में किराए के मकान में रह रही थी। आरोपी युवक के साथ पहले उसकी दोस्ती थी, जो बाद में प्रेम प्रसंग में बदल गई। हालांकि हाल ही में युवती ने इस रिश्ते को खत्म कर दिया था, जिसे युवक स्वीकार नहीं कर पाया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अजमेर जिले के किशनगढ़ में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार महिला की मौके पर मौत हो गई। जयपुर रोड हाईवे पर चिड़िया बावड़ी क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी। दुर्घटना में बाइक सवार सवत्सर निवासी 32 वर्षीय संतोष गुर्जर की मौत हो गई। दुर्घटना में बाइक सवार 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों का राजकीय अस्पताल में उपचार जारी है। मदनगंज थाना पुलिस ने शव राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रोहतक की फतेहपुर कॉलोनी में दोस्तों के साथ बैठे 2 युवकों की हत्या कर दी गई। आरोपी दोस्तों ने ही वारदात को अंजाम दिया। ओल्ड सब्जी मंडी थाना पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान 21 वर्षीय सुमित और मनीष सिंह निवासी फतेहपुर कॉलोनी के रूप में हुई, जो अपने 2-3 दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। इस दौरान दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और उन्हीं में से एक ने गोली चला दी, जो सुमित की छाती में लगी। वहीं दूसरे युवक मनीष को भी गंभीर घायल कर दिया, जिसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं घायल अवस्था में सुमित को पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया, जहां उसने दम तोड़ दिया। हत्या को अंजाम देकर अभी आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ सिटी थाना क्षेत्र में खेत में बनी ढाणी में सो रहे एक बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया है। हमले के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। सूरतगढ़ सीओ प्रतीक मेल, थाना प्रभारी दिनेश सहारण सहित अन्य अधिकारी पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से मौका मुआयना किया और आवश्यक साक्ष्य जुटाए। सीओ प्रतीक मेल ने बताया कि भोजूवाला रोड पर चक 2 KSPM किशनपुरा में लगभग 60 वर्षीय सुल्तानाराम कुकड़ा खेत में बनी ढाणी में रहता था। सीओ प्रतीक मेल ने बताया कि सुल्तानाराम मूल रूप से पीलीबंगा तहसील के गांव प्रेमपुरा का रहने वाला था। वह बीते काफी दिनों से किशनपुरा में स्थित खेत में ढाणी बनाकर रह रहा था। जांच में सामने आया कि यह वारदात पुरानी रंजिश के चलते की गई होगी। फिर भी परिजनों से रिपोर्ट मांगी गई है।